हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन दे रखा हमें द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड ऑफ x इज नॉट वन फंक्शन इन इट्स डोमेन। और साथ ही रीज़न दे रखा है द लाइन y इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम असर्शन पार्ट करते हैं, ठीक है। असर्शन पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, हमें एफ एक्स जो गिवन है वो क्या गिवन है, सीकेंट एक्स के इक्वल। किसके इक्वल है, सीकेंट एक्स के इक्वल। और हमें ये शो करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा फंक्शन 1 नहीं है। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, एट एक्स इक्वल टू π/3, ठीक है। हमें पता है कि f ऑफ π/3 क्या होगा, f ऑफ π/3 इज योर सीकेंट ऑफ π/3, सीकेंट ऑफ π/3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसी फंक्शन को कर लीजिए एट x इक्वल टू -π/3, ठीक है। तो f ऑफ -π/3 किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट ऑफ -π/3 जो कि किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद चलिए जी नेक्स्ट, एट x इक्वल टू 5π/3 ले लीजिए। 5π/3 पे भी f ऑफ 5π/3 क्या आ जाएगा, सीकेंट ऑफ 5π/3 जो कि किसके इक्वल होता है हमारा, सीकेंट ऑफ 5π/3 भी 2 के इक्वल होता है, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए एट x इक्वल टू -5π/3 क्या हो जाएगा, f ऑफ -5π/3 दैट इज़ योर सीकेंट ऑफ -5/3 इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट्स कि हमारी दो वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमारी सेम वैल्यू आ रही है, यानी हमारी ये जो दो वैल्यूज़ है π/3 और -5/3 इन दोनों की जो इमेज है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हेयर वी सी दैट, हेयर वी सी यहाँ पे हमने क्या देखा दैट f ऑफ π/3 इज इक्वल टू f ऑफ -π/3 इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से f ऑफ 5π/3 हमारा किसके इक्वल है, f ऑफ -5/3 इक्वल टू 2। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम रीज़न चेक कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है, y कितना है हमारा, सीकेंट x, सीकेंट x इज इक्वल टू 2। अगर सीकेंट x हमारा 2 के इक्वल है तो x की क्या वैल्यू आ रही है, π/3, -π/3, 5π/3, -5/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो रीज़न है वो क्या है, ट्रू है। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा असर्शन है वो भी क्या है, ट्रू है। और साथ ही साथ रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। बट देखिए स्टूडेंट्स हमारे जो क्वेश्चन है द लाइन y इक्वल टू 2 मीट द ग्राफ, यानी ग्राफ भी हमें इसकी ग्राफिकल नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू भी करके देखते हैं, ऐसे ना करते हुए। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। सपोज़ ये है 1, ये है 2, ठीक है। और यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आपको 0 से लेनी है, ठीक है।
2 ले लीजिए, ठीक है, π/4 ले लीजिए, सबसे वैल्यू π/4, फिर हमारा π/2, पाई मेन तो हमें 0 से π/2, फिर पाई, हमने इस तरीके से वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 है, ये माइनस π/2 है, और यहाँ पे ये माइनस पाई, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3π/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस 3π/2। अब देखिए जो हमारा सीकेंट एक्स होता है, हमारा क्या है, f(x) इज इक्वल टू सीकेंट एक्स है। सबसे पहले 0 लीजिए, तो सीकेंट ऑफ 0 क्या होगा हमारा, कोस ऑफ 0 कितना होता है, 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो ये आ गया हमारा 1, ठीक है। अब देखिए सीकेंट ऑफ π/4, सीकेंट ऑफ π/4 हमारा क्या होता है, ठीक है, कोस π/4 हमारा कितना होएगा, कोस π/4 हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2 का अपोजिट 2, तो यहाँ पे कुछ इधर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सीकेंट ऑफ -π/2 भी क्या हो जाएगा, माइनस π/4 नहीं हमने लिया, सपोज यहाँ पे -π/4 है, तो वो भी कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा। और सीकेंट ऑफ π/2 यानी कोस 90, कोस 90 क्या होता है हमारा, 0, 0 का रिवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ, ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारी वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी, अप टू इन्फिनिटी जाएगी, है ना। और ऐसे ही -π/2 में भी ये कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी। तो जो हमारा सीकेंट का ग्राफ है वो 1 और 2 पॉइंट्स है ना, इस तरीके से 1 और 2 पॉइंट्स को, सपोज ये यहाँ पे है, ये गलत हो गया था, कुछ इस तरीके से हमारा ये ग्राफ इसका बन जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ये 2 पॉइंट है, ठीक है, π/4 पे, ठीक है। ये थोड़ा अप टू स्केल नहीं है, तो इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से बना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, सीकेंट 0 1 है, π/4 और -π/4 पे 2 आ जाएगा, और -π/2 और π/2 पे ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद आता है हमारा सीकेंट ऑफ पाई। सीकेंट ऑफ पाई क्या हो जाएगा हमारा, -1, सीकेंट ऑफ पाई क्या हो जाएगा, -1। और उसी तरीके से अगर हम इनके बीच की वैल्यूज़ देखते हैं, π/2 और π/, क्या हो जाएगी, ये क्या है आपका 90, और ये क्या है 180, 90 और 180 मान लो 135 है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी। इसी तरीके से इसके बीच की वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। और π/2 पे हमारा ये कितना था, इन्फिनिटी था ना, और 3π/2 पे भी ये क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसके बीच में जो ये वैल्यूज़ है ये क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। उसी तरीके से जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो ये ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और जब हम इसके बियॉन्ड जाएंगे, 3π/4 के बियॉन्ड जाएंगे, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ग्राफ अच्छे से आई थिंक आपको समझ आया होगा सीकेंट का। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया। और सेकंड जो हमारा है y = 2, y = 2 लाइन कौन सी है, ये वाली। तब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा सपोज, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है y = 2 को। और ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सीकेंट एक्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके एक देखा भी, हाँ ये इस टाइप का कुछ आपका ग्राफ बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये y = 2 जो लाइन है, ये जो हमारा सीकेंट का ग्राफ है, ठीक है, इसको ये काफ़ी सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा अगर कोई लाइन उसको कट करेगी तो वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे करेगी,
इसका एग्जाम्पल मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का आप कभी ग्राफ ड्रॉ करके देखना, ठीक है। तो आप वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है और उसको ये सिर्फ एक लाइन पे कट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा जो ग्राफिकल मेथड से अगर हम चेक करें तो हमारा असर्शन क्या है, द फंक्शन इज़ नॉट 1 1, बिल्कुल सही है जी, फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये लाइन है ये इस फंक्शन को काफ़ी पॉइंट्स पे कट कर रही है। सेकंड जो रीज़न है, द लाइन y इक्वल टू 2 मीट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट्स, बिल्कुल सही है जी, देखिए मोर देन 1 पॉइंट्स पे ये मीट कर रही है। और जो हमारा ये रीज़न है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन को भी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको ग्राफ इसलिए समझाया है इतनी डिटेल में क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में सीकेंट एक्स आए, आपको कोई भी फंक्शन आ सकता है, ठीक है। साइन एक्स, कोस एक्स कुछ भी आ सकता है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि कोई भी जो हमारे ये फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।